सोचिए, एक ऐसा जीव जो पक्षी नहीं है, फिर भी उड़ता है, जो अंधेरे में भी रास्ता ढूंढ लेता है, जो उल्टा लटक कर सोता है और जिसके बारे में दुनिया भर में अजीब अजीब अफवाहें फैली हुई हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या हम सच में इस रहस्यमयी जीव को जानते हैं या हम बस सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करते आए हैं? आज हम जानेंगे चमगादड़ के कुछ ऐसे फैक्ट जो आपको हैरान भी करेंगे और शायद आपका नजरिया भी बदल देंगे। सोचो जरा, अगर कोई तुमसे पूछे कि ऐसा कौन सा जानवर है जो पक्षी की तरह उड़ता है लेकिन पक्षी नहीं है, ज्यादातर लोग चौंक जाएंगे, क्योंकि उड़ना तो आमतौर पर पक्षियों का काम माना जाता है। लेकिन प्रकृति ने एक ऐसा जीव भी बनाया है जो नियमों को थोड़ा तोड़ देता है। वह है चमगादड़। चमगादड़ दरअसल एक स्तनधारी है, यानी वही समूह जिसमें इंसान, गाय और कुत्ते आते हैं। यह अपने बच्चों को जन्म देता है और उन्हें दूध भी पिलाता है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह सच में उड़ सकता है। इसके पंख असल में लंबे उंगलियों के बीच फैली पतली त्वचा से बने होते हैं। तो अगली बार रात में कोई काली परछाई उड़ती दिखे, हो सकता है वह आसमान का इकलौता उड़ने वाला स्तनधारी हो। सोचो, पूरी रात घना अंधेरा हो, आंखों से कुछ भी दिखाई न दे, फिर भी कोई जीव तेजी से उड़ रहा हो, पेड़ों से बच रहा हो और हवा में उड़ते छोटे छोटे कीड़ों को पकड़ भी रहा हो। आखिर वह देख कैसे रहा होगा? यहीं पर आता है चमगादड़ का सबसे कमाल का हुनर। चमगादड़ उड़ते समय बहुत तेज, पतली आवाजें निकालता है। ये आवाजें इतनी पतली होती है कि इंसान को सुनाई तो दूर भनक भी नहीं लगता, और ये आवाज आगे जाकर किसी चीज से टकराती है और वापस लौट आती है। जैसे ही आवाज लौटती है, चमगादड़ समझ जाता है कि सामने क्या है, कितनी दूर है और कितना बड़ा है। इस कमाल की क्षमता को इकोलोकेशन कहते हैं। मतलब चमगादड़ आंखों से कम और आवाज से ज्यादा देखता है। सच में यह रात का असली सोनार मास्टर है। जरा कल्पना करो, अगर किसी इंसान को कहा जाए कि वह पेड़ की डाल से उल्टा लटक कर सो जाए तो शायद कुछ ही सेकंड में गिर पड़े। लेकिन एक ऐसा जीव है जो घंटों नहीं, कई कई घंटे तक आराम से उल्टा लटक सकता है। वह है चमगादड़। चमगादड़ जब आराम करता है तो पेड़ की टहनी या गुफा की छत से उल्टा लटक जाता है। उसके पैरों की पकड़ ऐसी होती है कि शरीर का वजन पड़ते ही पंजे अपने आप लॉक हो जाते हैं। मतलब उसे पकड़ने के लिए अलग से ताकत भी नहीं लगानी पड़ती। इसी वजह से वह सोते समय भी गिरता नहीं। और सबसे मजेदार बात, उड़ान भरने के लिए उसे बस अपने पंजे छोड़ने होते हैं और वह सीधे हवा में। दोस्तों, अगर एक रात में हजारों मच्छर और कीड़े अचानक गायब हो जाएं, तो क्या होगा? शायद आपको लगेगा कि किसी ने पूरी रात स्प्रे छिड़क दिया, लेकिन कई जगह यह काम कोई मशीन नहीं, बल्कि एक छोटा सा रात में उड़ने वाला जीव करता है। वह है चमगादड़। एक छोटा चमगादड़ एक ही रात में सैकड़ों से लेकर हजारों कीड़े खा सकता है। इनमें मच्छर और फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीट भी शामिल होते हैं। यानी बिना किसी दवा या स्प्रे के वह प्राकृतिक पेस्ट कंट्रोल की तरह काम करता है। सोचने वाली बात यह है कि जब हम सो रहे होते हैं, तब यह चुपचाप आसमान में उड़कर कीड़ों की आबादी कम कर रहा होता है। मतलब रात का यह उड़ता हुआ सफाई कर्मचारी है। सोचो, कोई छोटा सा जीव जिसका वजन कुछ ही ग्राम हो, वह कितने साल जी सकता है? ज्यादातर लोग सोचेंगे शायद 2, 3 या 5 साल, क्योंकि छोटे जानवर आमतौर पर ज्यादा लंबा जीवन नहीं जीते। लेकिन यहाँ चमगादड़ सबको चौंका देता है। इतना छोटा होने के बावजूद कई चमगादड़ 20 से 30 साल तक जी सकते हैं। कुछ मामलों में तो इससे भी ज्यादा उम्र दर्ज की गई है। वैज्ञानिकों को भी यह बात हैरान करती है कि इतना छोटा शरीर होने के बावजूद इसकी उम्र इतनी लंबी कैसे हो सकती है। मतलब आकार से छोटा लेकिन जीवन में लंबा खिलाड़ी।
चमगादड़ सच में प्रकृति का एक छोटा लेकिन लंबे समय तक टिके रहने वाला रहस्य है। जरा सोचिए, रात का समय है, चारों तरफ सन्नाटा है और ज्यादातर कीड़े मकोड़े और पक्षी सो चुके हैं। लेकिन उसी समय कुछ फूल ऐसे भी होते हैं जो चुपचाप खिलते हैं और इंतजार करते हैं अपने खास मेहमान का। वह मेहमान होता है चमगादड़। कुछ चमगादड़ फूलों का मीठा रस पीते हैं। जब वे एक फूल से दूसरे फूल पर जाते हैं तो उनके शरीर पर लगा पराग भी साथ साथ पहुंच जाता है। इसी प्रक्रिया से कई पौधों का परागण होता है और बाद में फल व बीज बनते हैं। मतलब रात के अंधेरे में भी प्रकृति का काम रुका नहीं रहता। कई बार चमगादड़ ही वह गुप्त रात का माली होता है जो पेड़ों और पौधों की अगली पीढ़ी तैयार करने में मदद करता है। कल्पना करो, रात का सन्नाटा है, चारों तरफ अंधेरा फैला हुआ है और कहीं दूर एक छोटा सा जीव चुपचाप अपने शिकार के पास उतरता है। सुनने में तो यह किसी हॉरर फिल्म जैसा लगता है, लेकिन प्रकृति में भी ऐसा सच में होता है। कुछ चमगादड़ सच में खून पीते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है। दुनिया में चमगादड़ों की लगभग 1400 से ज्यादा प्रजातियां हैं और उनमें से केवल 3 ही ऐसी हैं जो खून पीती हैं। इन्हें वैम्पायर बैट कहा जाता है और ये भी ज्यादातर इंसानों का नहीं, बल्कि गाय, घोड़े या दूसरे जानवरों का थोड़ा सा खून पीते हैं। मतलब कहानी जितनी डरावनी सुनाई देती है, हकीकत उतनी खतरनाक नहीं होती। जरा सोचिए, सर्दियों का मौसम आ गया है, ठंड इतनी बढ़ गई है कि खाने के लिए कीड़े भी लगभग गायब हो गए। ऐसे में एक छोटा सा उड़ने वाला जीव क्या करेगा? हर दिन खाना ढूंढना तो लगभग नामुमकिन हो जाएगा। यहीं पर चमगादड़ एक कमाल की तरकीब अपनाते हैं। कई चमगादड़ ठंडे पहाड़ी इलाकों में सर्दियों के दौरान एक लंबी गहरी नींद में चले जाते हैं। इस अवस्था को हाइबरनेशन कहते हैं। इस दौरान उनका शरीर बहुत धीरे काम करता है, दिल की धड़कन कम हो जाती है और ऊर्जा की जरूरत भी बहुत कम पड़ती है। मतलब जब तक मौसम फिर से गर्म नहीं हो जाता, वे लगभग सोते ही रहते हैं। प्रकृति का यह तरीका है मुश्किल मौसम से चुपचाप बचकर निकल जाने का। लेकिन चमगादड़ के बारे में जितने दिलचस्प फैक्ट हैं, उतनी ही अजीब अजीब बातें और अफवाहें भी लोगों के बीच फैली हुई हैं। कई बार ये बातें इतनी अजीब होती हैं कि सुनकर हंसी भी आती है और हैरानी भी। उदाहरण के लिए, कई जगह लोग कहते हैं कि चमगादड़ मुंह से पोटी करता है। सुनने में यह बात थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। चमगादड़ भी बाकी स्तनधारियों की तरह ही सामान्य तरीके से मल त्याग करता है, यानी शरीर के पीछे वाले हिस्से से। शायद यह अफवाह इसलिए फैली क्योंकि चमगादड़ अक्सर उल्टा लटकते हैं और जब वे मल त्याग करते हैं तो देखने वालों को गलत फहमी हो जाती है। अब यहाँ एक और दिलचस्प बात जुड़ती है जो सीधे हमारे रोजमर्रा के जीवन से भी जुड़ी है। कई बार रात में चमगादड़ जामुन, अमरूद या दूसरे फलों को खाते हैं और आधा छोड़ देते हैं या नीचे गिरा देते हैं। ऐसे फलों पर उनकी लार लग सकती है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा फल खा ले तो उसमें मौजूद बैक्टीरिया या वायरस से संक्रमण का खतरा हो सकता है। इसलिए वैज्ञानिक सलाह देते हैं कि पेड़ के नीचे गिरे हुए या किसी जानवर द्वारा काटे खाए हुए फल को नहीं खाना चाहिए। कभी कभी जो जीव हमें रहस्यमयी और डरावना लगता है, वही प्रकृति का एक जरूरी हीरो भी हो सकता है। और शायद यही बात हमें इस धरती पर हर जीव की अहमियत समझाती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, एक नई हकीकत के साथ।